जी तो बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मैं आपको अपने चैनल बायोलॉजी पापा पे वेलकम करता हूँ। और इस पे जो हमारा अभी चल रहा था टॉपिक, वो चल रहा था नोमेनकल्चर, आई थिंक। जाहिर सी बात है, नोमेनकल्चर ही चल रहा है। और उसके अंदर हम कौन सा कर रहे थे? इनऑर्गेनिक तो हमारा पहले ही हो गया था। हमने इनऑर्गेनिक का पूरा सेक्शन कर लिया, पूरे चैप्टर्स मौजूद हैं। इनऑर्गेनिक के दो ही तो थे। और अब हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर हम सेकंड चैप्टर पे हैं, और उसके अंदर भी हम जो है नोमेनकल्चर कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे बेहतरीन चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, खेलने वाला चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। और मैंने बहुत सारे नोमेनकल्चर करवाए, यानी यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करवाई है। अब बाकी काम क्या था वो आपका था कि आपने 10 वाला उठाना तो उसे प्रैक्टिस करनी थी। जो जो मैं यहाँ कर सकता था मैंने उसके ऊपर करवाया है। मैंने ऐसे ऐसे कंपाउंड यहाँ पे बड़े बड़े बनाए कि उसके दिखने में के नाम भी बहुत बड़े बड़े बने हैं, और आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया होगा, उम्मीद है। अब हमारा जो है आयुपैक नेमिंग को तो हमने एंड कर दिया था। अब असल कहानी आती है, हम नोमेनकल्चर को एंड करने जा रहे हैं। हम उसकी अब एग्जाम की मंजिल पे पहुंचने जा रहे हैं, वो है कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग करके हमारा ये जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर था ना, वो हो जाएगा। और इसी की बेस पे जिसने ये चैप्टर समझ लिया, तो उसी के बेस पे हमारे सारे चैप्टर सब कंटिन्यू चलेंगे। और वो बहुत ही समझो कि आसान है। जिसने अगर आज का समझो कि ये नॉमेनक्लेचर के सारे लेक्चर को सही से देखा है, सही से प्रैक्टिस कर लिए, तो उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं होगी। वो बहुत ही आसानी से उसको समझ में आती जाएंगी चीज़ें, और वो ग्रैप करता जाएगा। तो चलते हैं अपने नॉमेन कल्चर के कॉमन नेम की तरफ। मिसाल के तौर पे मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखो नॉर्मन कल्चर पे हमारा जो है आयुपैक नेमिंग के अंदर इतने सारे पेजेस लग गए हैं। तकरीबन तकरीबन 5 पेजेस पे हमारे मुश्तमिल है काम। और इसके अंदर कुछ चीज़ें अभी भी बाकी थी कहना, जैसे मिसाल के तौर मैंने आपको बताया था कि हम जो नेम दे दिया उसकी बुनियाद जो स्ट्रक्चर बनाना होता है, वो भी आज हम देखेंगे। कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में देख लूँगा, नहीं हो सका तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। सबसे पहला हमारा आ जाता है कॉमन नेमिंग है क्या भाई? कॉमन नेमिंग कहते हैं किसे हैं? और हमें कॉमन नेमिंग के बारे में बता दिया जाए। कॉमन नेम देखो बच्चों, 3 तरह के होते हैं। ये जैसे कि मिसाल के तौर पे आज हम इसकी खूब प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी की जाएगी। जितनी कोशिश हो सकेगी मैं करूंगा प्रैक्टिस के अंदर। इसके अंदर कॉमन नेम देखो बच्चों, वैसे तो इतने काम के होते नहीं है। ये देखो, स्क्वायर बन गया साहब, ठीक है। इंटरनेशनल तो कोई उसका यूजेस नहीं है भाई, इंटरनेशनल पे कोई यूज़ नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर इसका यूजेस है भाई। और अभी तक मेरी भी समझ में नहीं आई कि क्यों यूज है, क्या लॉजिक की बुनियाद पे भाई आप यूज कर रहे हो इसे। ये कहानी तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। अब इसको क्या है कि 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो आता है कि हमें 3 हिस्सों में इसको दिखाना है। कॉमन नेम 3 तरह के होते हैं भाई, ठीक है बच्चों। 3 तरह के आपके कॉमन नेम है। एक ये आ जाएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे भी आ जाएगा आपका। और लास्टली ये जो आखिरी के जो दो है ना, ये कॉमन नेम थोड़े याद करने वाले होते हैं। ये थोड़े जो है ना आपके लॉजिक बेस पे किए जाते हैं, जैसे आयुपैक नेमिंग आप कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके के होते हैं कॉमन नेम। लेकिन जो ये वाला अभी मैं लिखूंगा, ये होता है सोर्स बेस्ड नेम। ये करने होते हैं याद, इन्हें तो याद करना होता है, रट्टा लगाना होता है। कोई चारा ही नहीं है, सिर्फ रट्टा लगेगा और कुछ नहीं होगा। और ये जो है ना इंटरनेशनल तौर पे भी यूज हो रहे हैं, बाहर मुल्क मालिक में भी इसका यूज हो रहा है, सही है। इनके यूजेस हैं। लेकिन जो अब मैं जो लिख रहा हूँ चेन बेस, ये यूजेस में नहीं है भाई। चेन बेस को बस शुरू में जिसको समझाना होता है ना, उसके लिए ये किया जाता है, उनके लिए ये किया जाता है। और ये मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ चेन बेस के बारे में, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। किसी को याद है लेक्चर नंबर ऑर्गेनिक के अंदर हमने पढ़ चुके हैं ये। बाकी ये जो अब अल्फा कार्बन वाले कहानी है ना, अल्फा कार्बन वाली, ये सबसे बेकार कहानी है भाई। लेकिन क्या करें, आपकी बुक के अंदर इसी पे ज़्यादा जोर भी दिया हुआ है। बेकार है फिर भी जोर भी इसी पे दिया हुआ है। अल्फा कार्बन बेस की बुनियाद पे जो है, ये सबसे खतरनाक कहानी है भाई। इन्हें हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर चारा ही नहीं है आपका, मैं क्या बताऊँ। वरना बच्चा फंसता भी इसी में भाई। नॉर्मल कल्चर के अंदर देखो, बच्चा जो एग्जामर होता है उसको मालूम होता है कि बच्चा जो है ये भी कर लेगा कि ना, इसके लिए ये भी आसान है भाई, ये भी कर देगा। सही है, मुझे चेन बेस वाला भी बता देगा भाई, एमसीक्यू चाहे एमसीक्यू से क्यों ना हो। आयुपैक नेमिंग तक बच्चा कर लेगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ऐसी करा दी जाएगी कि अरे बंदा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आसान भी एक तरीका दिख रहा है, और ना उसको जितना मुश्किल आयुपैक नाम दे दिया जाएगा वो फिर भी कर लेगा बच्चा। क्योंकि जो उसने पढ़ा होगा ना उसके लिए बेहद आसान है। लेकिन वो बच्चे को फंसाते कहाँ पर है कि जो भी पढ़ा हुआ बच्चा होता है, जितना ही इसे अच्छा पढ़ा हुआ हो, वो फंस जाता है खाली यहाँ पे आके। यहाँ पे आके उसकी जो है ना भाई हट जाती है भाई।
कि वो बोलता है कि अब मैं क्या करूं, और इतना गंदा फंसाया जाता है कि आपकी सोच है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको बचाया जाए इन चीज़ों से, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे आपकी जो मीथेन है, मीथेन आप सबने सुना होगा नाम, और मीथेन का जो फार्मूला आपने वो भी देखा होगा कि आपके जो मीथेन साहब हैं उनके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो सबसे पहला आता है सोर्स, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो वो होती है मीथेन। सही है ना, मीथेन आती है, यानी CH4 है। सही है ना, आप जैसे मीथेन कह रहे हो, तो ये मीथेन को हम कहते हैं भाई मार्शी गैस। अब मार्शी क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि ये जो है ज़मीन पे मिट्टी वाली इलाके में मिलती है, यानी डेजर्ट एरिया पे मिलती है, तो उसे मार्शी गैस कहते हैं। ये मार्शी गैस होती है आपकी। इसी तरीके से अगर आपको मालूम हो, आपकी ये होती है फॉर्मिक एसिड, चुंटियों में पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड का जो होता है फार्मूला होता है वो होता है जिसके अंदर सिंगल जो है फंक्शन ग्रुप होता है, सिंगल कार्बन भी मुश्तमिल होता है। वो होती है आपकी, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अगर आईयूपैक नेमिंग के मुताबिक देखा जाए, कोई बता सकता है, उसकी नेमिंग करनी है भाई। तो इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। और कोई बता सकता है ये क्या है? जिसने सही जवाब दिया है वेल एंड गुड, उसको मालूम था। और उसका नाम है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का यही फार्मूला हमने लिखवा चुके हैं, काम हो चुका है इस पे अच्छे से। और इसको अगर कॉमन नेम में याद किया जाए, फॉर्मिक एसिड होता है। सही है। कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बताया कि ये होता है आपके चुंडिया की जो एंड होती है, उसकी जो दांत होते हैं ना, ये वहाँ पाया जाता है। तो इससे बहुत शदीद एलर्जी होती है, आपने सुना होगा कि ना, जब वो चुंटियाँ काट लें तो क्या होती है, एलर्जिक होती है, रेडनेस हो जाती है, खारिश होती है। तो उसकी वजह से होती है क्योंकि आपके अंदर एसिड आ जाता है। और आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर एसिड अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या है, एलर्जिक बाइस बनता है। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, विनीगर हो गया, आपने विनीगर आपके घर में कॉमन यूज़ होता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, एसिडिक एसिड होता है। सही है, एसिडिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जा रहा होता है। एसिडिक एसिड क्या होता है कि आपका विनीगर होता है, ये सोर्स बेस होगा। इसी तरीके से आपकी जो एप्पल होता है उसके अंदर पाया जा रहा होता है, मिल्क के अंदर आप देखें तो लेक्टिन पाया जा रहा होता है, लैक्टिक एसिड होता है, वो भी आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड सोर्स है। उसी तरीके से अगर आपकी बात की जाए, आपके एल्डिहाइड मुख्तलिफ जगहों में पाए जाते हैं। टोमेटो के अंदर मौजूद होता है, आपके लेमन के अंदर मौजूद है, बेताशा इसके जो है ना नेमिंग मौजूद है। सही है, अब आपने करना है क्या, सोर्स बेस के आपने गूगल करनी है और पूरी निकाल देनी है एक चेन बेस, और आने इसको याद कर लेना। वैसे आगे में जैसे जैसे हम चैप्टर्स भराते जाएंगे ऑर्गेनिक के, वैसे वैसे वहाँ पे जो है उसके नेमिंग भी आते जाएंगे साथ साथ, और हमें उसको बताते जाएंगे कि ना ये फॉर्मिक एसिड है, उसकी कहाँ यूजेस हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की पूरी एक लिस्ट बनी हुई है आपके यूजेस के अंदर, यूजेस में बताए गए हैं। तो वहाँ पे हम उसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी को अभी से बेचैनी हो रही है तो जाके गूगल कर ले, तो बता देंगे। ये तो मेरे को बताने थे कि सोर्स बेस कैसे होता है, लेकिन सोर्स बेस हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे चैप्टर वाइज, तो आपको याद होती जाएंगी चीज़ें। तो ये था असल कहानी। अब आती है चेन बेस। चेन बेस के अंदर तीन तरह के होते हैं भाई। एक होता है एन के नाम से, एन का मतलब होता है कि जो ऑल कार्बन चेन जो है एक सिंगल कॉन्टिनेंट चेन में आ जाए। आईएसओ का मतलब होता है कि एक ब्रांच आ जाए। नियो का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा ब्रांच आ जाए, तो फिर जो है नियो में कन्वर्ट हो जाता है कि अगर दो ब्रांचेस आ जाएं। तो ये तीन टाइप्स हैं आपकी जो लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर एन आ रहा है तो उसके अंदर क्या होगा कि एन का मतलब होता है हमारे यहाँ के सारे कार्बन जो हैं CH3 मिसाल के तौर पे है। हम कर चुके हैं, ये बेस भी काम हो चुका है, इसकी बुनियाद पे लेक्चर नंबर 1 में हमारा बेस इस पे मौजूद है अच्छा खासा। ये मिसाल एक है, फिर इसी तरीके से ये दूसरा है। सही है, और ये इसी तरीके से तीसरा है। ये इस तरीके का कहानी होती है, सही है ना। ये इसी तरीके एक और मैं लगा देता हूँ तुम लोग की खुशी में, ताकि तुम लोग पढ़ लो थोड़ा और। तो इस तरीके से सिंगल चेन होती है। एन का मतलब होता है कि सिंगल चेन के अंदर आएगा। आईएसओ क्या मतलब होता है, नेक्स्ट जो होता है आपके आईएसओ होते हैं भाई, और ये क्या कहते हैं भाई, इनका भी कोई इतना वही मुश्किल काम नहीं है भाई। ये सिंपल सी वर्डिंग कहते हैं कि भाई मेरे में क्या होगी, एक ब्रांच आ जाएगी। आईएसओ का मतलब होता है सिंगल ब्रांच अगर आ रही हो तो वो आईएसओ में कन्वर्ट हो जाता है भाई। सही है ना। ये अभी बच्चों वाली आपको लग रहा होगा कि भाई कॉमन नेम तो बहुत ही आसान है आईयूपैक से, अभी मैं तुम लोगों को फंसाऊंगा यहाँ पे। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल ठीक है आपने कि बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं निकालता हूँ ब्रांच, बल्कि नीचे निकाल रहा हूँ मैं, कहीं पे भी ब्रांच आ जाए एक, तो उसका मतलब होता है कि ये आपका आईएसओ है। ब्रांच कहीं पे भी आ सकती है भाई, ऊपर आए नीचे आए,
मतलब सेम रहता है, पोजीशन सेम रहती है, बस आइसो हो जाएगा वो। ठीक है ना, कितने भी हो, बस एक आइसो आया, एक ब्रांच आ गए, जितने भी कार्बन आ रहे हो, लेकिन एक ब्रांच आके तो आइसो में कन्वर्ट हो जाना है। फिर इसके बाद आता है नियो। ये अभी आपको लग रहा होगा याद करने वाली सारी चीजें हैं, और भाई है ही आसान है भाई, अगर एक आ रहा है तो सिंगल तो एन है, अगर ब्रांच आ गई तो ये हो गया, तो फलाना टिपकाना हो गया। मैं तुम लोगों को अभी फंसाऊंगा इस जगह पे जहाँ पे तुम लोग की अभी हटेगी। सही है ना। अब ये क्या होता है नियो के अंदर, क्या कहलाया जाता है भाई के, मिसाल के तौर पे ये एक CH3 है। मतलब क्या है कि बस दो आ जाए ना यहाँ पे, एक और बढ़ाना पड़ता है मुझे यहाँ पे। सही है ना, एक यहाँ पे आ जाए, कहीं पे भी आ सकती है ब्रांच। तो ये क्या हो जाता है आपका, ऊपर आए नीचे आए। अभी क्या वो एन और एसो नियो लग रहा है बच्चों वाला। इस पे हम फंसाते हैं जब हम पढ़ाते हैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म, और वो भी डिटेल में। नियो आइसो, एन आइसो और नियो को हम वहां पे फंसाते हैं बच्चों को जब आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे होते हैं। अब बताओ कि ट्रांस है, ये ट्रेस है, ये रिवर्ट करेगा, ये घूमेगा, ऑप्टिकल क्या है इसके, ये वहां पे कहानी आती है। तो इसको आप अभी हल्का ले रहे हो, लेकिन ये इतना चेन बेस हल्का है नहीं। ये आप फंसोगे आइसोमेरिज्म के अंदर। आइसोमेरिज्म के अंदर फिर आपको बताना होता है कि ये ट्रांस आ गया है कि ये ट्रेस आ रहा है भाई। अगर ये ऊपर नीचे है, अगर नियो के अगर है तो नियो, लेकिन ये ऊपर नीचे आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तो ये ट्रांस के नाम से होगा। कॉमन नेम के अंदर भेदाशक चेन के अंदर भी बच्चे फंसते हैं, लेकिन हो जाता है। अल्फा के अंदर बहुत फंसते हैं भाई। अल्फा क्या कहते हैं भाई, अल्फा कहते हैं कि भाई अल्फा कार्बन होगा मिसाल के तौर पे, उसके साथ एक रेडिकल आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये आपका प्राइमरी वाला, अब ये प्राइमरी क्या है अभी मैं सब बताता हूँ डिटेल, पहले मैं लिख लेता हूँ उसको अच्छे से ताकि कहानी आसानी रहे। प्राइमरी का मतलब होता है एक डिग्री एक रेडिकल लगा हुआ होगा, और रेडिकल के ऊपर हम पूरी अच्छे से डिटेल पे बात कर चुके हैं। ये क्या कहता है भाई कि एक कार्बन है, ठीक है। अब इसके साथ क्या आ रहा है कि एक रेडिकल आ जाएगा। रेडिकल को हम कहते हैं कि भाई प्राइमरी के अंदर जो रेडिकल होगा वो बीटा होगा, और बीटा कार्बन यानी एक ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। सही है ना, ये आपका अल्फा कार्बन है। लेकिन जब दूसरा कार्बन आएगा वो क्या कहलाएगा, वो बीटा कहलाएगा। इसके आगे जितने भी कार्बन आएंगे वो फिर बीटा वाले कार्बन होंगे, और वो रेडिकल होंगे। यानी फर्स्ट कार्बन, इसके आगे अगर दूसरा कार्बन आ रहा है और इसी तरीके से चेनें चल रही हैं आगे, तो उसका मतलब क्या होगा, ये होगा आपका बीटा कार्बन। यानी जितने भी कार्बन आ जाए इसके आगे, रेडिकल कितने नंबर का भी हो, लेकिन ऐसे ही सीधी लाइन चल रही है और एक रेडिकल है, तो हमको एक रेडिकल का काउंट करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी एच लगा हुआ है, उसको भी पूरे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा। और यहाँ पे भी एच लगा हुआ है, ठीक है। नीचे भी आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये भी एच लगा हुआ है। और यहाँ पे एक और कार्बन की लेन चल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा आपका प्राइमरी। सही है, प्राइमरी कार्बन बेस होगा, यानी प्राइमरी होगा एक रेडिकल आ रहा है। मिसाल के तौर पे आप नियो के अंदर, सॉरी नियो क्या, एन के अंदर देख लो। एन के अंदर क्या कहला रहा है कि देखो ये एक है, सही है, ये एक है भाई। ये अल्फा कार्बन हो गया। मैं यहाँ से ही अगर उसको समझाऊं तो ये देखो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। इसके आगे जितने भी कार्बन आ रहे हैं ये सारे बीटा कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या कहलाएंगे, आपके बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन एक, ये बीटा कार्बन है। अब नेक्स्ट कौन सा होता है, सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी क्या कहता है कि भाई कि मेरे अंदर आ जाते हैं दो रेडिकल। अब उसकी एग्जांपल भी आपके पास चेन बेस के अंदर मौजूद है, आप खुद देख सकते हो, आपके सामने जाहिर हो रही होगी। सेकेंडरी के अंदर क्या कहलाएगा, अभी हम करते हैं भाई इसको भी रिजॉल्व, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सेकेंडरी का मतलब होता है दो रेडिकल। रेडिकल क्या होता है कि कार्बन की बेस चेन आर, क्या बोलते हैं, एच हटाओ और आर बढ़ाते जाओ, कार्बन बढ़ाते जाओ। होना ये चाहिए था कि देखो यहाँ पे भी देखो ये जो आपका मीथेन है, ये किस तरह के, देखो एक कार्बन के पास तादाद होती है, आपको मालूम है ये बात भी कि एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है। सही है ना, ऐसा ही होता है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, जिसको पीरियोडिक टेबल याद है उसको समझ में आ गई होगी कहानी। चार कार्बन बना सकता है। मैं कहता हूं कि मैंने जो है एक कार्बन है, ये एक एच हटाया, सही है, यहाँ से मैंने एक एच को क्या किया, रिमूव किया।
और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और बेस लगा दी अपनी सी की। फिर इसी तरीके से इसके एच होंगे और फलाना टिमकाना। फिर इसी तरीके से मैंने कहा कि मैं एक, ये तो हो गया बीटा, मैंने बोला एक और मैं बीटा लगा देता हूँ, एक और का एक और एच, यहाँ पे एच आना चाहिए था ना, मैंने यहाँ एच नहीं लगाया, मैंने बोला यहाँ से मैंने क्या किया है, एच क्या बोलते हैं उड़ाया, एक और सी लगा दिया। इस तरीके से फिर मजीद एच, और ये बीटा चेन चलती रहेगी। ये तो हो गई एक कहानी, ठीक है ना। तो ये बताने का मकसद क्या है मेरा, कि आप लोगों को इस तरीके से लेके चलना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट सेकेंडरी की हम क्या बात कर रहे थे भाई, कि यहाँ पे एक सी आएगा भाई, यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा रेडिकल आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका एच ही रहेगा भाई, और यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, एच रहेगा। और देन इसी तरीके से जो है आपके क्या एग्जाम्पल आ गए, यहाँ पे आ गए देखो दो एच हो गए मिसाल के तौर पे। अगर मैं यहाँ से आपको एग्जाम्पल दूं कि उसकी एग्जाम्पल क्या बन रही है, यहीं पे आप देख लो बैठे बैठे। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे आपने एच नहीं लगाया, यहाँ से आपने एच उड़ा दिया, सही है ना। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक और कार्बन की जगह जो है, यहाँ पे एच की जगह मैं एक और चीज़ लगा देता हूँ एक्स। मैं यहाँ पे एक और जो है सब्स्टिट्यूएंट भी लगा देता हूँ साथ में, ये भी सही है भाई। मैंने बोला यहाँ पे मेरे को सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट एक आ गया, ये आ गए इस बेस पे। इस बेस पे भी आप चल सकते हो, इस बुनियाद पे भी चल सकते हो, और इस बुनियाद पे भी चल सकते हो, आपकी मर्जी, एच लगाना एच लगाओ। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका एक ये अल्फा है भाई, ठीक है, ये अल्फा है, सही है, और ये बीटा है, और ये भी आपका बीटा है। अगर हम, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मजबूरन मुझे क्या है कि यहाँ से इसको हटा के, और यहाँ पे क्या करना होगा, एच कोई भी हाईलाइट लगाना होगा, कोई भी आप लगा सकते हो, कोई भी ओ एच भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये बताने का मकसद था, सही है ना। अब मैं इसको यहाँ से हटा दूँ ताकि ऐसो को ऐसो ही रहने दिया जाए भाई, ठीक है ना। इसकी मिसाल यहाँ पे इस तरीके से देनी थी मुझे, जगह कम है वरना मैं उसकी पूरी एक मिसाल दे देता। नेक्स्ट आता है आपको टर्शरी भाई। टर्शरी को मैं यहाँ पे लेके देता हूँ आपके लिए, आसानी रहेगी। ये इसका पार्ट नहीं है भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि ये अलग है, ये पूरा एक अलग चल रही है कहानी। टर्शरी, टर्शरी का मतलब होता है भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है भाई टर्शरी, मतलब तीन रेडिकल आ जाएंगे, ठीक है, आर आ गया, आर आ गया, एक यहाँ पे भी आर आ गया, देन यहाँ पे भी क्या आ गया आपके पास, यहाँ क्या आएगा भाई बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स, सही है ना। एक्स आ गया यहाँ पे। अब इसकी बुनियाद, किस बुनियाद पे हम चलेंगे भाई इसको लेते हुए, इसकी मिसाल भी अभी आपके सामने दे देते हैं, कि देखो यहाँ पे आर आ गया, ये सारी चीजें आ गई ना। यहाँ पे एच चाहता तो मैं एच लगा देता, मिसाल के तौर पे ये देखो ये आ गया आपका अल्फा, ठीक है। जो इसलिए अभी हम करते हैं किस तरीके से होगा बच्चों, एक मिनट को क्या किया है, एक मिनट है खाली, मुझे एक मिनट दिया जाए तो मैं इसकी अभी जो है सारी कहानी हल करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ गया अल्फा, ठीक है, और नहीं इसको अब मेरी मर्जी है, और ये आ गया का सही है बीटा एक, ये आ गया का बीटा दो, ये आ गया का बीटा तीन, ठीक हो गया। इसको मैंने कैसे लिया है अभी मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपका बन रहा है एक बीटा पूरा, सही है, लॉन्ग चेन जो आपकी बन रही होती है आपको मालूम होगा लॉन्ग चेन के बारे में, ठीक है। ये एक बीटा आ गया पूरा क्वालिटी में, एक ये वाला बीटा आ गया, इस तरीके से तीन आ गए बीटा आपके। इस तरीके से नियो के अंदर हम इसको भी देख रहे होते हैं, ये आ गया आपका बीच में अल्फा है एक, नीचे ऐसे तीनों जगह लगा दिए हैं। अब अगर ये तीन है उसकी नेमिंग करेंगे तो आपको अभी नेमिंग के ऊपर सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर इसकी नेमिंग करनी है तो आप क्या लिखोगे भाई, कि आपके पास तीन है, टर्शरी पहले आपने लिखना होगा, इसकी नेमिंग कैसे की जाती है भाई, टर्शरी, सही है। फिर इसके आगे आपने ये बता दिया टर्शरी है, फिर आपने ये नहीं बताना कि कितने हैं, क्योंकि आप तो ना कॉमन नेम बता रहे हैं, कितने कार्बन है आपने बस ये गिन लेना है कि भाई ये जो यहाँ पे कार्बन है वो कितने टोटल कार्बन आपने गिन लेना है अच्छे से। कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास कार्बन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं भाई टर्शरी के अंदर, एक दो तीन,
चार पाँच छः आ रहे हैं, छः का क्या कहते हैं, हेक्सेल कहेंगे। यहाँ पे आगे आ जाएगा टर्शरी हेक्सेल, और आगे अगर टर्शरी हेक्सेल तक खत्म करते हैं। लेकिन अगर आगे कोई और भी चीज़ आ रही है, मिसाल के तौर पे आ रही है कोई क्लोराइड आ रहा है, मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे कोई क्लोराइड आ रहा होता तो हम उसको क्या कह रहे होते, कुछ और आ रहा होता तो वो आगे कहानी होती, लेकिन यहाँ पे टर्शरी हेक्सेल कहा जाता है ऐसे। सही है ना। या फिर अगर उसको नाम देना हो नियो के हिसाब से तो ये क्या आ जाएगा, नियो, और हेक्सेन आ जाएगा, नियो हेक्सेन आ गया। इसी तरीके से नियो हेक्सेल आप कह सकते हो। तो ये सारे कहानी बेस चल रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि ये अल्फा है और ये क्या है, जैसी बुनियाद पर हम चल रहे थे। अब मिसाल के तौर पे ये अब हम यहाँ से जो नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे वो चेन बेस की भी करेंगे, अल्फा की बुनियाद पे भी करेंगे, दोनों की बेस पे करेंगे सारे काम। मिसाल के तौर पे आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है कि ये आपके पास एक सी है, ठीक है, इसका एच है यहाँ पे, ठीक है, और थ्री है, और आगे भी एक सी है भाई। अगर आयोपेक नाम पूछा जाए तो उसका आपने आयोपेक नाम तो बहुत ही आसानी से देना है कि यहाँ पे देखो आपको क्या नज़र आ गया भाई, अल्कोहल नज़र आ गया, ठीक है ना। आपने बोला कि आपका जो है अल्कोहल आयोपेक नेमिंग क्या होगी इसकी, बताओ जल्दी से, मैं बताता हूँ, कमेंट में बता देना, वीडियो पोस्ट करके, चीटिंग मत करना। सेकंड पे आपका लगा हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट, तो आप लिखेंगे टू मिथाइलिन, टू मिथाइलिन लिख दिया। कितने कार्बन थे टोटल, तीन कार्बन है। टू मिथाइलिन के बाद आप लिखोगे, टू मिथाइलिन के बाद क्या आता है भाई, प्रोपनॉल। सही हो गया, टू मिथाइलिन प्रोपनॉल बन जाता है ये। लेकिन अगर इसकी बात की जाए चेन बेस की बुनियाद पे, चेन बेस क्या होगा भाई आपका, ये आपका चेन बेस की बुनियाद पे बनता है आपका आइसो। क्यों भाई आइसो क्यों हो गया, देखो एक निकला हुआ है ना चेन, तो एक निकल जाए तो हमसे क्या कहते हैं, आइसो। तीन है, आइसो आ गया, प्रोपाइल लिख दिया आपने, सही है, प्रोपाइल आएगा, मैंने बोला प्रोपाइल, इस तरह के नाम दे रहे होते हैं, वाई एल आर होता है। देन अगर एक आ रहा है अल्कोहल, आपने सीधा क्या लिख दिया, अल्कोहल का फंक्शन नाम लिख दिया और कुछ भी नहीं करा, बस इस तरीके से कॉमन नेम आ गया। कॉमन नेम क्या है, ओ एच का अल्कोहल है। ये हो क्या का चेन बेस नेम। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसका मुझे बता दो अल्फा बेस नेम, ये आ गया आपका अल्फा, ठीक है, ये आ गया आपका एक बीटा, ये आ गया आपका दूसरा बीटा। सही है ना, बीटा साहब आ गए तो बीटा। अब इस बुनियाद पे क्या बन रहा है, सेकेंडरी। तो आप यहाँ लिख दोगे भाई, सिंपल सा काम क्या करना है भाई, सिंपल वे है कि भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आ गया सेकेंडरी सेक, खाली मैंने सेक लिखा, डॉट डाला, प्रोपाइल लिखा, और बाद में वही अल्कोहल लिख देंगे, बस हमने यूं नाम दे देना है। कितना आसान है भाई। अगर कोई इसको अच्छे से लेके चलेगा तो मेरे हिसाब से उसके लिए आसानी हो जाएगी। अल्कोहल की स्पेलिंग अलग लगती है, मासरत, माइंड नहीं करना है भाई, टाइम नहीं है, तभी मैं लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट आपके पास मिसाल के तौर पे एक आ जाती है CH3 आ रहा है भाई, आगे आपके पास आ रहा है CH, मान लिया भाई। आगे फिर एक चीज आ रही है CH, ये चीज क्या आ रही है भाई, CH2 आ रहा है। आगे एक और आ रहा है Cl, मान लिया भाई। नीचे आ रहा है आपके पास एक CH3, ठीक हो गया। अब क्या होगा देखो, सिंपल वे, ये आपका लग रहा है अल्फा, ठीक है, ये हो गया अल्फा। अल्फा के आके देखो यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है। लेकिन अब मिसाल के तौर पे अल्फा ये हो गया, अल्फा के बाद आपके पास क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। सही है ना। मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, मैं चाहता अल्फा इसको भी गिन सकता था। सही है ना। अब मैंने इसको क्यों नहीं गिना अल्फा, या इसको क्यों नहीं गिना, मैंने बोला यहाँ पे आगे एक सब्स्टिट्यूएंट है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो आपको मालूम है कि ना वहां से स्टार्टिंग करते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ, ये दो कॉमन रूल है कि जहाँ से जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सॉरी दिखाऊं आपकी, तो ये सबसे एंड में आ रहे हैं। अगर यहाँ पे अल्कोहल आ रहा है तो मैंने क्या करना है, अल्कोहल से गिनना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से अभी देखो अल्कोहल से गिना, कहाँ गया आपका अल्कोहल, अल्कोहल से स्टार्ट किया। मैं चाहता तो उसको भी अल्फा ले सकता था, नहीं भाई मैंने क्यों लिया है इसको यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि अल्कोहल आ रहा था, अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो मैंने अल्कोहल से स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे अल्कोहल ना होता, यहाँ पे कोई और सब्स्टिट्यूएंट होता, तो फिर यहाँ पे अगर कोई और CH होता, या फिर जो नीचे से होता, तभी मेरे को यहीं से लेना था, सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब वहीं से आने गिनना होता है। तो इस बुनियाद पे हम इसको लेके चल रहे होते हैं, तो इसी वजह से मेरे को इसको अल्फा गिनना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे Cl आ रहा था, Cl की प्रायोरिटी ज्यादा है। सही है, क्योंकि ये ज्यादा वे में आ रहे थे।
अल्फा। अब ये पूरा एक बीटा है, सही है ना, इसे हम पूरा बीटा कहते हैं। ठीक है ना, ये एक पूरा आपका बीटा चेन आ रही है। अब इसका अगर मैं इसका नाम बताऊं तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, अगर क्या कहते हैं भाई, तो क्या नाम हो गया उसका, क्या नाम बनेगा भाई, चेन बेस। चेन बेस में क्या है भाई, ये हो गया आपका आइसो भाई, आइसो है, सही है। आइसो में कितने कार्बन, एक दो तीन चार, बुटाइल क्लोराइड, क्लोराइड लिख दो। अगर इसी से आपका पूछ लिया जाए, आप मुझे बता दो उसका अल्फा बेस नेम, तो आप बोलोगे कि भाई ये एक निकल रहा है यहाँ से, सही है, ये आ गया होगा सेकेंडरी डॉट, कितने भाई, ब्यूटाइल क्लोराइड। इस तरीके से चल रहा है भाई। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास, वो है कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, पहले पेन। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब आपको एक और दे दिया जाता है फार्मूला, जिसके अंदर मैं अभी आपकी मिसाल इस तरह से लेता हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। एक सी एच यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा सी एच टू यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका सी आ रहा है। ठीक है, ऊपर आ रहा है आपके पास सी एच थ्री, आगे आ रहा है बी आर, और नीचे भी आ रहा है सी एच थ्री। आ गई ये तीन, एक मिनट रुको, ये होगा अगर सी एच थ्री बी आर सी एच टू सी एच थ्री। यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, अगर इसके हम बोल दें कि आप मुझे बता दो चेन बेस, सबसे पहले चेन बेस था, हाँ चेन बेस था ना, चेन बेस की बुनियाद पे इसका आंसर बन जाएगा आपका, देखो क्या बनेगा भाई, नियो। बिल्कुल ठीक, जिसने बताया नियो बनेगा भाई। नियो है क्योंकि देखो एक दो तीन, दो ब्रांचेस बाहर आ गई। नियो कितने कार्बन है, एक दो तीन, एक दो तीन, नहीं तीन चार पाँच हैं, सही है, पाँच को क्या कहते हैं, पेंटाइल, आपने लिख देना है सिंपल। सही है ना, यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि ना आपने जो है ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, ये सफिशिएंट उसको अलग लिखे, नहीं भाई, जितने भी कार्बन है बस वो गिनो, यहाँ पे लिखते जाओ। बस ये बताना होता है कि भाई ये नियो, अगर चेन बेस है तो ये नियो है, सेक है, एन है, सही है, नियो पेंटाइल। ब्रोमीन आ रहा है, ब्रोमाइड लिख दो भाई सिंपल, ब्रोमाइड लिखो, सही है ना। ब्रोमाइन, अच्छा, अब ब्रोमीन का भी लिखा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, जब बी आर यहाँ टू हो जाता है, यहाँ पे एक है तो क्या लिखोगे, ब्रोमाइड लिखोगे आप। ठीक हो गया, आगे आ जाओ भाई। अब कह रहा है कि इसका मुझे बता दो अल्फा बेस। भाई यहाँ से सात एरर हो रहा है, एक बीटा ये आ गए हैं, दूसरे बीटा साहब यहाँ आ गए हैं, तीसरे बीटा ये आ गए हैं, और एक ये बी आर आ रहा है। क्या बन गया भाई, मुझे मालूम हो गया, ये ट्रेशरी हैं भाई, ट्रेशरी की बुनियाद पता चल गई मुझे। सही है, बाकी वही पेंटाइल होगा और आगे कहानी चलती रहेगी। सिंपल है भाई, कोई इतनी मुश्किल लॉजिक नहीं है, बस थोड़ी सी दिमाग की हाजिरी चाहिए, जिसने कर ली वो जीत गया। नेक्स्ट आता है आपके पास जो फाइनल है मेरे हिसाब से, मैं अभी क्योंकि मेरे को वीडियो रोक कर मेरे को कुछ और भी मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे उसको प्रैक्टिस, और अच्छे से करेंगे, जिसके अंदर हमारी जो है नेम टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टू नेम पे दोनों फोकस कर दिया जाएगा। इसके अंदर मैं आपको हर चीज़ करवा दूंगा, फाइनल होगी वीडियो, तो ये मुझे यहीं पे या उसको रोकनी होगी वीडियो, ये मेरा आखिरी क्या बोलते हैं उसको, नाम क्या दूंगा मैं, ये आखिरी पॉइंट होगा। कोशिश यही होगी कि देखते हैं कि कितनी लंबी वीडियो करनी है, लेकिन मेरी कोशिश होगी यहीं पे मैं शायद आपका ये रोक दूँ। एक और आता है भाई, अच्छा कंपाउंड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक आ रहा है सी एच थ्री आ रहा है, थोड़ा हैवी कंपाउंड है ये, तो डरना नहीं है भाई इनसे, अच्छे कंपाउंड है, अच्छे काम के हैं ये कंपाउंड। नाम यहाँ पे आएगा, एक और मैं सी एच थ्री लगा देता हूँ, सही है, जैसे मैंने आपको वहाँ पे करवाया था, ये थोड़ा हैवी कंपाउंड है, सही है ना, ये मैं अपना अपनी तरफ से बना रहा हूँ एक हैवी कंपाउंड। ठीक है, आगे मैं लगा देता हूँ एक और सी एच टू, और इसके आगे एक और मैं सी एच, मेरा दिल चाह रहा है मैं लगाऊं, और लास्ट में जो है आपके पास आ जाता है ओ एच। अगर मैं चेन बेस पूछूं तो ये आपका हो गया नियो, सही है ना। अब मैं खाली डॉट लिख रहा हूँ, बाकी टोटल कार्बन क्या बनेंगे वो भी चलो पूरा ही लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। नियो आया, डॉट आया, टोटल एक दो तीन, ये चार हो गए, ये पाँच छः हैं,
हेक्सील लिखोगे आप, सही है, हेक्सील साहब आ गए यहाँ पे। आगे अल्कोहल आएगा, सही है ना, अल्कोहल। और यहाँ पे आओ, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे आएंगे तो आपका बन जाता है, क्या बोलते हैं, अल्फा बेस। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ये आ गया आपका अल्फा, ये बीटा है बाकी सारे, तो ये आपके आ गया सेकेंडरी। सही है ना। अब यहाँ पे अल्फा क्यों गिना, उसको अल्फा गिना, यहाँ पे नहीं है ना, ऊपर है खाली, ये पूरा बीटा आ रहा है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी, सेक डॉट हेक्सेल, आगे लिख दो अल्कोहल, खत्म करनी, बस इतनी सी लॉजिक थी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये थे सारे हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कितने कर लिए भाई, टोटल 4 तकरीबन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, नेम टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नेम करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर मेरे को अपलोडिंग करने में थोड़ा मसला होता है, तभी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ वीडियो को। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तो उसके अंदर पूरी प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर एंड हो जाएगा। लास्ट लेक्चर होगा वो हमारा, वो भी देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।